शाब्दिक, आर्थिक, मानसिक, भावुक शुभकामना, मंगल कामना, बधाई, अभिनंदन के साथ साथ यह आग्रह है कि ये क्रम निरंतर जारी रहे, मायाराम जी की स्मृति को हम जीवित रखें, हिंदी साहित्य सम्मेलन को गतिमान बनाए रखें। यही शुभकामना, यही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए रवि श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। रवि श्रीवास्तव जी, अध्यक्षीय उद्बोधन। शुभकामनाओं के फूल लगातार बरस रहे हैं। अध्यक्ष तो शुभकामनाएं देता ही है, लेकिन मैं बैठे बैठे बहुत सारी बातें याद कर रहा था। विजय बहादुर जी के अनेक व्याख्यान मैंने सुने, लेकिन रायपुर आए थे, अभी देशबंधु का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था शताब्दी का, उसमें इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष जो भाषण दिया, इन्हें नहीं मालूम, लेकिन उसकी अनुगूंज महीनों तक बनी रही। ये है शब्द। और दिल्ली में रहकर अकेले शब्दों की सेना बनाकर लड़ने वाले विष्णु नागर जी, अगर जो पढ़ते होंगे तो शब्दों को कितने प्रकार के हथियार बनाया जा सकता है और कैसे लड़ा जा सकता है, वो रोज इनकी पोस्ट में देखते हैं। लड़ाई शब्दों की ऐसी लड़ी जाती है, शब्दों की सेना है जो समाप्त नहीं होती है। आग लगाने में माहिर है और अपनी लड़ाई लड़ती है। तो शब्दों की सेना को हम कम ना आके, अगर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके अपने जीवन में उतारें, उसकी संवेदना को देखें, उसके भीतर की मूल्य दृष्टि को देखें, तब जाकर अच्छा साहित्य रचा जा सकेगा। साहित्य को जीवन में हम ला सकते हैं और जीवन से प्रेम करना सीख सकते हैं। ये साहित्य ही सिखाता है। मैं तो अभी बहुत सारी बातें कहूँगा नहीं, लेकिन कटारे जी से कर रहा था, और आदमी करता ही है। ये बाबूजी की परंपरा है। मैं यहाँ बहुत भाषण देने और सम्मान बटोरने नहीं आता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से मिलने आता हूँ। यहाँ जो मध्य प्रदेश मुझे दिखाई देता है, मैं मध्य प्रदेश के साथियों से मिलता हूँ, खाना खाता हूँ, खबरों में रहता हूँ, बातचीत करता हूँ, 2 दिन यहाँ रहूँगा। ये मेरे लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैंने विदिशा का ऐतिहासिक सम्मेलन भी देखा, बाबू जगजीवन राम जी का अद्भुत भाषण भी सुना, कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए परसाई जी को भी देखा। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता परसाई जी कर रहे थे। ये सब बार बार नहीं होता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन भिलाई में हुआ था, ऐतिहासिक था। सुंदरलाल पटवा की सरकार थी और एक मौन जुलूस बहुत बड़ा निकला था, जिसकी आज तक चर्चा होती है। तो ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ यहाँ होता है, ये देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। हम लोग भी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं होते, कभी नहीं होंगे और हार नहीं मानेंगे। जो समय चल रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ लड़ेंगे और जो अच्छा होगा उसकी प्रशंसा भी करेंगे, उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। और साहित्य के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग, नरेश जी भी आ गए, धन्य हो गया, लखनऊ आ गया, पूरा उत्तर प्रदेश आ गया, अभी रायपुर में थे। युग के कार्यक्रम में अभी वो थमा नहीं है, क्या कहते हैं, रायल्टी और रील्स का जो विवाद है, छोटे बड़े इतने साहित्यकार पैदा कर दिए उसने छत्तीसगढ़ में, जिन्हें बोलना नहीं आता था वो भी बोल रहा है। जिसने कभी विनोद कुमार जी शुक्ल का नाम सुना ही नहीं, देखा ही नहीं,
दो कविताएं भी उनकी नहीं पढ़ी, वो भी बोल रहा। यानी रायटी लोगों को बोलना भी सिखा देती है, बड़ी बात है। पहली बार मैंने देखा रायटी को लेकर, देखो मेरी उम्र बीत जाती, मैं ये देख ही नहीं पाता। अच्छा हुआ मैंने जीते जी ये भी देख लिया मैंने सच्ची जगह। असली ब्रह्म है, राजशेखर जी कह रहे हैं असली ब्रह्म है। वाह भाई वाह, इतने दिनों तक हम लोग रहे, लेकिन रायटी ने पहचान दी। रायटी से वो लोग पहचानने लगे जिन्होंने देखा नहीं है उनको कभी भाई, उनकी एक किताब का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन मैदान में है लड़ाई लड़ने के लिए। उनके पास भी शब्द है, लेकिन शब्दों का उपयोग करना नहीं जानते। जैसा भी इन्होंने बताया कि महान शब्द का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, और सही भी है। जिनको उपयोग करना नहीं आता है वो करे, लेकिन जिनको शब्दों का उपयोग करना आता है वो देखिए कि कौन महान है, कौन बड़ा कवि बन गया है, कोई शेक्सपियर बन गया है, और कौन क्या बन गया है। ये तो 500 साल पहले कबीरदास जी ने कह दिया था, कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा तिनको आदर हो। तो आप क्यों डरते हैं भाई? हमारे पूर्वज कह गए हैं, आदर हो रहा है कामी क्रोधी मस्खरों का, तो देखिए आप, वो भी देखने की चीज है। एक समय आएगा फिर सज्जनों का आदर सम्मान होगा। समय बदलते रहता है और हर जगह समय बदलता है। राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं, एक कस्बे के परिदृश्य में भी परिवर्तन आता है, शहर में भी परिवर्तन आता है, गांव खेड़े में भी परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन की लहर को मैं देख रहा हूं। बरसों हो गए, 10-15 साल हो गए, हम लोगों ने कभी कोई बड़े साहित्यकार की जयंती, चाहे प्रेमचंद की मनाना हो, चाहे परसाई जी की मनाना हो, चाहे जो भी साहित्यकार हो, कॉलेजों में जाते हैं, गांव में जाते हैं। गांव के चौपाल में प्रेमचंद जयंती छत्तीसगढ़ मना चुका है, उनकी कविताओं को बांट चुका है, और उन पढ़े लिखे के गांव में आज बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग बसे हुए हैं, जाकर के खेती कर रहे हैं। उनके बीच में बैठ करके प्रेमचंद की कहानियों पर बातचीत करते हैं, परसाई के व्यक्ति उन्हें पढ़ने देते हैं और बातचीत करते हैं, और परसाई के बारे में जो वो कहते हैं वो बड़ा सत्य है, वो पढ़ते हैं और परसाई की समझ को रेखांकित करते हैं। तो आज समय दूर दूर तक जाने का है, कमरे से बाहर निकलकर, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। ये हमारे छोटे से गांव, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, जहाँ मैं पैदा हुआ, कोमा, वहाँ विजय बहादुर जी गए हैं। मेरा भतीजा, कई बार मेरे भतीजे एकांत ने इनके अंडर में रह करके PhD किया है, कि बड़ा साहित्यकार है वो, कभी है अच्छा, इनका आशीर्वाद है उसके साथ। और परसों में कोमा में था विजय जी, परसों ही था, और आपसे बातचीत हो रही, आपकी बातचीत हुई वहाँ, एकांत आया हुआ है दिल्ली से, तो बातचीत हुई बहुत देर तक। और जब भी उससे बात करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शामिल ना हो। और भिलाई के मित्रों के बीच में, और जो फेसबुक वगैरह से जुड़े हैं, बात हो और विष्णु जी संदर्भ में ना आए, ऐसा संभव नहीं। तो शब्दों की ज़्यादा बड़ी जी भी है, इनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। और आप लोगों ने शब्द उत्सव को जीवित बनाए रखा है। यहाँ थोड़े जीवित रहेगा वो शब्द उत्सव, जब धार आता है, सीधी आता है, छिंदवाड़ा आता है, ग्वालियर आता है, दिल्ली आ जाता है, राजशेखर जी जैसे व्यक्तित्व आ जाते हैं, महेश भाई आ जाते हैं, ये तमाम लोगों के आने से कार्यक्रम की तरह होता है। और इतने कार्यक्रम एक साथ, लोग ये भी कहते हैं साहित्य में संगीत का क्या काम होता है, साहित्य में नृत्य क्यों आ रहा है? अरे नृत्य की चिंता साहित्यकार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गायन वादन की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
परिसंवाद हम नहीं करेंगे। साहित्य का मतलब काव्य पाठ करना नहीं है या लोकार्पण करा लेना ही नहीं है। ये सब साहित्य के अंग है और इन सबको मजबूत करना है, परिचर्चा भी सुनना है, संवाद शैली को भी अपनाना है। ये सारी बातें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ये भी जान लीजिए कि आज के बड़े साहित्यिक कार्यक्रम जिसमें कुछ ज्ञान बाकी है वैसी संस्थाएं ही कर रही है, सरकार नहीं करती। सरकार के पास सब कुछ साधन है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा दिमाग नहीं है शायद सरकार के पास। चाहे कहीं की भी सरकार है, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, साहित्य उनके लिए हाशिए पर रहता है। जो रखे हाशिए पर, हम लोग भी उनको हाशिए पर रखते हैं। हम कौन सी चिंता करते हैं? और धन्यवाद रवि श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और अंत की बात तो खैर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। यह सत्र हम यहीं पर समापन करने जा रहे हैं। हमारे बीच इस बीच वरिष्ठ उपस्थिति दर्ज हुई है और हमारे वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी उपस्थित हैं। श्री विष्णु नागर जी कवि और महत्वपूर्ण संपादक हमारे बीच उपस्थित हैं। विजय बहादुर सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए हम प्रथम सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं और दूसरे सत्र के लिए हम अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। उद्घाटन सत्र को विराम देने के बाद आइए चलते हैं आज के दूसरे